जोया एक मुसलमान लड़की थी जो कि अमन नाम के एक लड़के से बेपनाह मोहब्बत क्या करती थी। अमन एक हिंदू लड़का था और इसी बात का डर हमेशा जोया को सताता था कि कहीं उन दोनों की कास्ट की वजह से वो दोनों एक दूसरे से जुदा ना हो जाए। ऐसे ही एक दिन जोया अमन को मिलने के लिए बाहर रेस्टोरेंट बुलाती है। क्या हुआ जोया, तुमने ऐसे अचानक मुझे बुलाया? सब कुछ ठीक तो है ना? अमन, कुछ ठीक नहीं है। घर में अब्बू अम्मी हर समय हमारी निकाह की बात करते हैं। तुम जानते हो ना, हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और तुम्हारे होते हुए हम किसी और से निकाह के बारे में सोच भी नहीं सकते। जोया, मैं सब जानता हूँ, पर तुम भी जानती हो ना कि अभी मैं किस हालातों से घिरा हुआ हूँ। मेरे पास अभी कोई नौकरी नहीं है। अगर ऐसे में मैं तुम्हारे घर गया तो तुम्हारी फैमिली इस शादी के खिलाफ हो जाएगी। और माँ की जिद तो तुम्हें पता ही है ना। उन्हें अपने लिए ऐसी बहू चाहिए जो पूजा पाठ में लीन रहती हो, और तुम ठहरी मुसलमान। तुम्हें क्या पता पूजा पाठ कैसे की जाती है। अमन, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर ये पूजा पाठ क्या है? हम तुमसे वादा करते हैं, शादी के बाद हम वही करेंगे जो हमसे तुम्हारी अम्मी कहेंगी। हर समय हम पूजा पाठ में रहेंगे। बस तुम हमसे वादा करो कि तुम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना। आई प्रॉमिस जोया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर हमारे घर वाले इस शादी के खिलाफ भी हो गए तो भी मैं सबके खिलाफ जाकर तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरूंगा। इस तरह से जोया अमन के गले लग जाती है। पर यह सारा नजारा जोया की बहन नरगिस देख लेती है। शाम को जब जोया घर आती है तो नरगिस अपनी बहन से कहती है, बाजी, ये सब आप कुछ क्या कह रही हैं? आपकी निकाह की बात घर में चल रही है और आप किसी और से। नरगिस, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना। हाँ, हम अमन नाम के एक लड़के से प्यार करते हैं और वो हिंदू है, पर हमें उनकी माँ को खुश करना है और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम हिंदू वाले सभी रीति रिवाज सीख लें ताकि आने वाले समय में हम अमन की अम्मी के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकें। बाजी, आप तो अमन की अम्मी को खुश करने के लिए पूजा पाठ सीख जाएंगे, पर आपने कभी सोचा है कि आप अपने घर वालों को कैसे खुश करोगी? कैसे मनाओगे आप अपने अब्बू को इस निकाह के लिए? हाँ नरगिस, हमारी बहन, हमें अमन पर पूरा भरोसा है। बहुत जल्द अमन की सरकारी नौकरी लगने वाली है और हम जानते हैं अम्मी अब्बू को जब अमन के बारे में पता चलेगा तो वो हंसते हंसते हमारा रिश्ता उनसे करवा देंगे। पर तुम्हें हमारी एक मदद करनी होगी हमारी बहन। तुम्हारे तो न जाने कितने सारे हिंदू दोस्त हैं। तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा भी होगा ना जो पुजारी हो, ताकि वो हमें सब कुछ सिखा सके। नरगिस अपनी बहन जोया से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी बहन की खुशियों के लिए अपनी दोस्त रेनू से बात करती है। रेनू के पिताजी पंडित थे। अब रेनू जोया को अपने साथ अपने घर ले जाती है और जब इस बारे में रेनू को पिता को पता चलता है तो वो बड़े ही हैरान होते हैं। बेटा, हमने प्यार करने वाले तो बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला आज तक नहीं देखा, जो अपनी सास को खुश करने के लिए शादी से पहले ही पूजा पाठ करनी सीख रही है। आखिर ये सब तुम अपनी सास को खुश करने के लिए कर रही हो या सच में तुम्हें पूजा पाठ करना अच्छा लगता है और तुम दिल से माता रानी की सेवा करना चाहती हो? हमारे लिए तो अल्लाह और भगवान दोनों एक ही है, बस इनके नाम अलग अलग हैं। हमने नमाज तो कई बार पढ़ी है, अब हम पूजा पाठ करना चाहते हैं, वो भी सच्चे दिल से, और हमें भगवान की सेवा करनी है। हमने सुना है उनके चरणों में जो भी रहता है उसका भाग्य खुल जाता है, और क्या पता भगवान के चरणों में आने के बाद हमारे भाग्य में अमन आ जाए। अब जोया क्लास लेने के बहाने हमेशा पंडित जी के पास जाती है और उनसे हर तरह का मंत्र और पूजा पाठ करना सीख जाती है। बहुत जल्द अमन की भी सरकारी नौकरी लग जाती है। अब जोया और अमन दोनों ही अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं और ना चाहते हुए भी दोनों की फैमिली को इस रिश्ते के लिए मंजूरी देनी पड़ती है। भैया, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। भाई साहब, मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरे घर में मुस्लिम बहू आए जो हर समय नमाज पढ़े, पर क्या करूं, मेरे बेटे के अकल पे पत्थर पड़ी हुई है। शायद आपकी बेटी से शादी करने के बाद ही इसकी अकल से पत्थर हट जाए। अब इस तरह से अमन और जोया का निकाह हो जाता है। वो दोनों शादी के बाद बहुत खुश थे, लेकिन जोया की सास जोया को जरा भी पसंद नहीं करती। पर फिर भी जोया अपनी सास को खुश करने के लिए घर में सबसे पहले उठती और घर के मंदिर में बैठकर
पूजा करती। ये सब कुछ जब जोया की सास देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। कलमुही कहीं की, अरे नास पीटी कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मंदिर में कदम रखने की? उल्टा कहीं की, तू मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है क्या? अरे करमजली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मंदिर में घुस के पूजा करने की? तुम जैसे मुसलमान मेरे घर के मंदिर में नहीं घुस सकते और ना ही मेरे घर की गीता को हाथ लगा सकते हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मंदिर में आने की और मेरी देवी माँ की पूजा करने की? पर माँ जी, देवी माँ तो हम सबकी है ना, इस पर तो हम सभी का अधिकार है। और क्या हुआ अगर मैं मुसलमान हूँ तो क्या माता रानी की मैं पूजा नहीं कर सकती? आखिर ये कहाँ लिखा है माँ जी कि एक मुसलमान लड़की भगवान की पूजा नहीं कर सकती? मेरी आस्था भी उतनी ही सच्ची है माँ जी जितनी कि आपकी। बस कर कलमुही, मैं बस अपने बेटे की वजह से तेरी शादी अमन से करवाई हूँ, वरना मैं एक मुसलमान को अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। और अगर मैंने तुझे अपने घर की बहू बना ही ली है तो बहू बनकर रह, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। और खबरदार, अगर फिर से मेरे घर के मंदिर में घुसने की कोशिश की, जाकर ना अपना नमाज पढ़। इस तरह से जोया की सास उसे घर के मंदिर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद जोया हमेशा सुबह शाम मंदिर जाकर भगवान की पूजा किया करती। ये सब देखकर आस पड़ोस के सभी लोग बड़े हैरान होते हैं और वो सभी जोया की खूब तारीफ करते हैं। अपनी बहू की तारीफें सुनकर जोया की सास अंदर ही अंदर चलने लगती है। मुसलमान होकर पूजा पाठ करने का बड़ा ही शौक है ना इसे, पूजा पाठ करने मंदिर जाती है ना। अब मैं भी देखती हूँ कि इस टूटे हुए पैर के साथ मंदिर कैसे जाती है और पूजा कैसे करती है। जलन में आकर जोया की सास सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है ताकि जोया जब अपने कमरे से बाहर निकले तो उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाए। पर वो कहते हैं ना, दूसरे के लिए खोदे हुए गड्ढे में अक्सर इंसान खुद ही गिर जाता है। ऐसा ही कुछ जोया की सास के साथ होता है। अरे माँ, मैं तो मर गई, लगता है मेरी कमर की हड्डी टूट गई, मुझे कोई अस्पताल ले चलो। माँ जी, ये क्या हुआ आपको? आप सीढ़ियों से कैसे गिर गई? अरे कलमुही, अब सवाल जवाब ही करती रहेगी या मुझे अस्पताल भी ले जाएगी? दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही। अब जोया जल्दी से अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां जोया की सास को डॉक्टरों से पता चलता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और अब वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। अब जोया अकेले ही अपनी सास का ख्याल रखती है, क्योंकि जोया की सास सुबह होते ही पूजा पाठ करती थी, इसलिए अब जोया हर वो एक काम करती है जो उसकी सास किया करती थी। जोया अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही होती है, साथ ही साथ अपनी सास का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। ये सब देखकर जोया की सास को अपनी गलतियों का एहसास होता है। बहू, मुझे माफ कर दे, आज मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ कि तू बहुत अच्छी है, मुझसे भी अच्छा पूजा करना जानती है तू भगवान की। मैं नहीं जानती कि तूने ये सब कहाँ से सीखा, पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तू मेरी बहू है और मुझे तुझसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। माँ जी, इंसान तो गलतियों का ही स्वरूप होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे गलतियाँ ना हो। मुझसे भी अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं और बड़े बच्चों से माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। आपके हाथ तो हमेशा मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए माँ जी, और ये सब कुछ मैंने आपके लिए ही तो सीखा था। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने सच्चे दिल से मुझे बहू बोला है। इस तरह से जोया और उसकी सास के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं और वो एक साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। सुरभि दिखने में काफी सुंदर थी। सुंदरता के साथ साथ वो हर काम काज में निपुण थी। उसे घर परिवार संभालना, साथ ही बड़ों की इज्जत करना, सब कुछ बखूबी आता था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान कभी किसी को परफेक्ट नहीं बनाते। सुरभि में एक कमी थी और वो थी उसकी हाइट, जबकि 25 साल की उम्र में भी 3 फुट 8 इंच की थी, जिस कारण उसके आसपास के लोग उसे बोनी कहकर पुकारते थे। ऐसे ही एक दिन सुरभि ऑफिस से घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में कुछ छोटे छोटे बच्चे कंचे खेल रहे थे। सुरभि का पैर उन कंचों पर चला जाता है। तभी उनमें से एक छोटा बच्चा, जिसकी उम्र महज 8 से 9 वर्ष की थी, वो बच्चा सुरभि से कहता है, अरे ओ बोनी, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हमारे कंचे के ऊपर पैर रख दिया, तुमने सारा का सारा गेम खराब कर दिया। माफ करना बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओह,
बच्चा ना किसी और को कहना, हम बच्चे बच्चे नहीं है, हम तो बड़े हो गए हैं, बल्कि तुमसे लंबी हाइट है हमारी तो। अपनी हाइट ही देख लो तुमसे भी बड़े लगते हैं हम तो। वहीं कहीं तो ऐसा लगता है जैसे सर्कस में तमाशा करने वाले जोकर सूट सलवार पहनकर यहाँ वहाँ घूम रहा है। इस तरह से वो सभी बच्चे सुरभि का मजाक बनाने लगते हैं। सुरभि बच्चों की बातों को अनसुना करके वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। घर आने के बाद उसकी माँ सुमित्रा उसे एक गिलास पानी देती है और कहती है, ये ले मेरी बच्ची, पानी पी। लगता है तू बहुत ज्यादा थक गई है। हाँ माँ, मैं थोड़ा रुक गई हूँ और आज मेरा मूड भी बहुत ज्यादा खराब है। क्यों बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो था ना ऑफिस में? माँ, मेरी किस्मत भगवान ने पता नहीं कौन सी पेन से लिखी है। मेरे साथ जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ऑफिस में आए दिन मुझे मेरी हाइट के लिए ताने दिया करते हैं, मेरा मजाक बनाया जाता है। कल से तू ऑफिस नहीं जाएगी। हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, घर है, पैसा है, गाड़ी है, लेकिन मैंने तुझे ऑफिस इसलिए भेजा ताकि तू घर पर बैठकर बोर ना हो। लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब तेरी बेइज्जती यूं ऑफिस में हो। तो मैं घर में क्या करूँगी? कितना बोर हो जाती हूँ घर में। घर का काम करने के बाद भी खाली समय बच जाता है मेरे पास। तू चिंता मत कर, तेरी माँ अभी जिंदा है। मैं तेरे लिए एक स्टेशनरी की शॉप खुलवा दूंगी। तू स्टेशनरी की शॉप पे जाया कर और स्टेशनरी का सामान बेचा कर। ऐसी जॉब करने का कोई मतलब नहीं बनता बेटा, जहाँ तुझे इज्जत ही ना मिले। ऐसे ही कुछ दिन बाद सुमित्रा अपनी बेटी सुरभि के लिए एक स्टेशनरी की शॉप करवा देती है। सुरभि अब रोज सुबह घर का सारा काम काज करने के बाद अपने शॉप पर जाया करती। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब सुमित्रा को सुरभि की शादी की चिंता सताने लगी थी और एक दिन सुमित्रा अपने पति मोहन से सुरभि की शादी की बात करते हुए उनसे कहती है, सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि सुरभि की शादी कर देनी चाहिए और अब मुझे उसकी शादी की चिंता सताने लगी है। सबको जीवन जीने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत होती है। सुरभि बहुत अच्छी बेटी है, उसने कभी भी हमें किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे एक अच्छा परिवार मिले। हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने कुछ यार दोस्तों से बात करता हूँ सुरभि की शादी के लिए, क्योंकि हमारे रिश्तेदार तो काम आने वाले नहीं है। हाँ ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे करिए। मोहन अब अपने हर यार दोस्तों में जगह जगह सुरभि की शादी की बात के लिए कह देता है। कुछ ही समय बाद एक बहुत ही अमीर घर से सुरभि को देखने के लिए बबीता और उसका बेटा अमर दोनों सुमित्रा के घर आते हैं। सभी लोग आपस में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद सुरभि वहाँ चाय नाश्ता लिए आती है। सुरभि को देखकर अमर और बबीता दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। अमर दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट और हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा लड़का था, तो वहीं सुरभि उसके आगे काफी ज्यादा छोटी और कम हाइट की दिखाई दे रही थी। तभी बबीता सुमित्रा से कहती है, अरे सुमित्रा बहन, क्या मजाक बना रही हो आप हमारा? इतनी दूर से हम आपकी बेटी को देखने के लिए आए थे। मेरे बेटे का एक एक मिनट बहुत कीमती है। वो हॉस्पिटल में बहुत बड़ा सर्जन है और वो खास मेरे कहने पर समय निकालकर यहाँ आपकी बेटी को देखने के लिए आया था। और आपकी बेटी को देखकर तो मेरे बेटे का समय ही खराब हो गया। पहले ही बता देती कि आपकी बेटी बोनी है। देखिए, हमें हमारी बेटी में कोई कमी नजर नहीं आती। अगर आप लोगों को हमारी बिटिया में कोई कमी नजर आ रही है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मुझे ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करनी जहाँ पहली बार में ही उसकी कमी को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। अरे एक बार आप लोगों ने उसका नाम जानने की कोशिश नहीं करी, यहाँ तक कि ये नहीं पूछा कि वो क्या करती है क्या नहीं। बस आप लोगों को मेरी बेटी की हाइट नजर आ रही है। एक बात हमेशा याद रखना, भले ही मेरी बेटी का कद छोटा हो, वो हाइट में छोटी है, लेकिन आप लोग अपने सोच से बहुत ज्यादा छोटे हैं और मुझे ऐसे छोटे लोगों के घर में अपनी बेटी को नहीं भेजना। बहन जी, अगर आपका कोई बेटा होता ना तो आप भी अपने घर में ऐसी बोनी बहू कभी नहीं लेकर आते। वो तो आपकी बेटी है, इसीलिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं। माफ करना कि मुझे बड़े लोगों के बीच में बोलना पड़ रहा है। आंटी जी, मैं आपको बता दूं, ये मेरी माँ है, लेकिन मैं इनके बेटे की पत्नी हूँ। इन्होंने मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया है, लेकिन मैं इनकी बहू हूँ। इन्होंने या फिर इनके बेटे ने कभी भी मुझसे मेरी हाइट के लिए कुछ नहीं कहा। मेरे पति ने मेरे साथ हमेशा मेरे गुणों और मेरी अच्छाई को प्यार किया और पहचाना।
मेरे पति के जाने के बाद हमेशा मेरी सास यानी कि मेरी माँ ने मुझे एक बेटी की तरह प्यार किया, और आज ये लोग खुद अपनी बोनी बहू का रिश्ता एक ऐसे घर में करवाना चाहते हैं जहाँ मुझे मेरे गुण से, मेरे मन से, मेरे व्यवहार से लोग प्यार करें, ना कि मेरी हाइट देखकर मुझे जज करें। बबीता और अमर दोनों शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद सुरभि रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे कोई शादी नहीं करनी। भगवान ने शायद मेरे जीवन में यही लिखा है, पर आपसे विनती है, आप अब मेरे लिए कोई रिश्ता मत देखिएगा। मुझे अब हमेशा आप लोगों के साथ ही रहना है। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, भगवान ने सबकी जोड़ियां बनाई हैं और आज नहीं कल तो तुझे तेरा जीवन साथी जरूर मिलेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुरभि की दुकान पर एक लड़का आता है जो कि सुरभि की तरह ही बोना होता है, लेकिन वो लड़का दिखने में स्मार्ट और डैशिंग होता है। उस लड़के का नाम अमृत होता है। अमृत सुरभि की दुकान पर कुछ स्टेशनरी का सामान लेने के लिए आया होता है। अमृत को सुरभि बहुत अच्छी लगती है और अमृत सुरभि से कहता है, वैसे आप अगर बुरा ना माने तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, और आपने ये दुकान कब से शुरू की है? जी, मेरा नाम सुरभि है और ये दुकान मैंने नहीं बल्कि मेरी माँ ने शुरू की है। मेरे पति के जाने के बाद मैं हमेशा घर पर बोर होती थी, इसीलिए मेरी माँ ने मुझे स्टेशनरी की शॉप ओपन करके दी थी ताकि मैं अपने जीवन में कुछ अलग करूं, क्योंकि हाइट कम होने की वजह से लोग मेरा मजाक बनाया करते थे, ऑफिस में तो कभी गली मोहल्ले में। वैसे हम दोनों की हाइट सेम ही है, बस मैं आपसे 1-2 इंच एक्स्ट्रा लंबा होऊंगा। मजाक तो मेरा भी बहुत बनता है, पर कहते हैं ना, लोगों का तो काम है बोलने का। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, अपनी फैमिली और अपने आप पर फोकस करना है, बाकी दुनिया तो बाहर में गई। आपने बहुत सही कहा, मैं भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। अमृत बार बार सुरभि को देखता रहता है। उसे सुरभि मन ही मन बहुत पसंद आती है। अमृत किसी तरह से सुरभि के घर का पता निकालता है और अपने माता पिता के साथ जाकर सुरभि के माता पिता से डायरेक्ट सुरभि का हाथ मांगता है। ये सब देखकर सुमित्रा को बहुत खुशी होती है और सुमित्रा कहती है, तुम मेरी सुरभि को इतना पसंद करने लग गए कि सीधा उसका हाथ मांगने के लिए मेरे घर पे आ गए। मैं वादा करती हूँ बेटा, तुम्हारी और सुरभि की शादी में धूमधाम से करवाऊंगी। सुरभि को भी अमृत बहुत पसंद आता है और कुछ ही महीनों बाद सुरभि और अमृत की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है और इस तरह से सुरभि अपने नए परिवार के साथ अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है। जोधपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी सीता के साथ रहा करता था। वो दोनों बहुत गरीब थे। रामू अपने घर की आर्थिक व्यवस्था चलाने के लिए धनीलाल के पास काम किया करता था। धनीलाल बहुत अच्छा इंसान था। वो हमेशा ही दूसरों की मदद किया करता था। रामू काफी ईमानदार था, इसलिए धनीलाल रामू पर आंखें बंद करके विश्वास किया करता था। ऐसे ही एक रोज, रामू, अच्छा हुआ जो आज तुम जल्दी आ गए। मैं सोच रहा था कि इस बार मैं आलू की खेती करूं। गांव में और शहरों में आलू की डिमांड ज्यादा होती है और आलू जल्दी खराब भी नहीं होते। मालिक, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर तुम्हारा विचार भी यही है रामू, तो फिर एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ। तुम कल के कल ही बाजार जाकर आलू की खेती करने के लिए खेती से जुड़े कुछ सामान ले आना। ठीक है मालिक। इस तरह से रामू अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर रामलाल नाम का एक अमीर व्यक्ति जो कि धनीलाल से नफरत किया करता है, वो हमेशा ये चाहता था कि रामू उसके पास काम करे और धनीलाल गरीब हो जाए ताकि वो किसी भी गांव वाले की मदद ना कर सके और सारे गांव वाले मदद के लिए सिर्फ उसके पास आए। अब शाम को जब रामू अपने घर के लिए जा रहा होता है, तब रामलाल रामू को रोक उससे बोलता है, और रामू, क्या तुम इतनी कम सैलरी में उस धनीलाल के पास काम कर रहे हो? एक काम करो, तुम मेरे पास काम कर लो, मैं तुम्हें दोगुना वेतन दूंगा। नहीं मालिक, धनीलाल सेठ बहुत अच्छे हैं। वो मेरे साथ साथ मेरे परिवार का भी ख्याल रखते हैं, इसीलिए मुझे आपके ज्यादा पैसों वाली नौकरी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ, घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। इस तरह से रामू अपने घर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी सीता को सारी बात बताता है, जिस पर सीता रामू से बोलती है, ये क्या?
आपने इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। अरे क्या हुआ अगर आप रामलाल के पास काम कर लेते? अरे वो आपको धनीलाल से ज्यादा पैसे देता। सीता, पैसों का अधिक लालच अच्छा नहीं होता, इसीलिए मैं धनीलाल का काम नहीं छोड़ना चाहता। रामलाल सिर्फ पैसे देता है, इज्जत नहीं, पर धनीलाल इज्जत और पैसे दोनों देते हैं। आप कब समझोगे कि इतने कम पैसों में घर का गुजारा नहीं होता? आप ही की वजह से हम आज इतने गरीब हैं। अगर आप 2 पैसे ज्यादा कमाने की सोचते तो शायद आज हमारे हालात बेहतर होते। सीता, मुझे अब तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कल मैं मार्केट जा रहा हूँ आलू की खेती करने के लिए। अगर तुम्हें घर के लिए कुछ चाहिए तो तुम मुझे अभी बता दो, ताकि कल मैं मार्केट से आते हुए सामान ला सकूं। इस तरह से रामू खाना खाकर सो जाता है और सुबह होते ही जल्दी से मार्केट जाकर आलू की खेती करने के लिए कुछ सामग्री लाता है और मन लगाकर खेत की जुताई करता है और उसमें आलू की खेती करता है। ये सब दूर खड़ा रामलाल देखकर अंदर ही अंदर चल रहा होता है और खुद से बोलता है, अब मैं और हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मुझे कोई ऐसी तरकीब लगानी होगी जिससे ये राम और हनुमान की जोड़ी टूट सके। ये सोचकर रामलाल वहाँ से चला जाता है। पूरे दिन की कड़ी मेहनत करने के बाद रामू और धनीलाल साथ मिलकर गांव में एक छोटा सा भंडारा करते हैं। ये देखकर तो मानो जैसे रामलाल सर से पांव तक चल जाता है और खुद से बोलता है, बस बहुत हो गया। अगर इन दोनों की जोड़ी मिलकर गांव में ऐसे ही काम करती रही तो एक दिन ये गांव वाले मुझे पूछना भूल जाएंगे। अब मुझे इस धनीलाल का ऐसा नुकसान करना होगा जिससे रामू अपने आप ही इसका काम छोड़कर मेरे पास आ जाए। और जब रामू मेरे पास आकर काम करेगा तो मेरी कमाई दोगुनी होगी और फिर मैं धनीलाल से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा और गांव के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी बात किया करेंगे। ये सोचकर रामलाल एक सिद्ध बाबा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अब सिद्ध बाबा रामलाल को एक छोटी सी पोटली में राख देता है और उससे बोलता है, ये जादुई राख है। जब तुम ये राख धनीलाल के आलू के खेत में डालोगे तो इस जादुई राख की मदद से आलू की खेती पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और जब भी उस खेती पर धनीलाल या रामू नई खेती की उपज करेंगे तो इसी तरह से उनकी होने वाले बाकी सारी उपज भी खराब हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अब जल्दी से रामलाल अपने घर जाता है और रात होते ही धनीलाल के खेतों में उस राख को छिड़काव कर देता है। और अगली सुबह जब रामू खेत में जाता है तो वो देखता है कि आलू की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। ये देखकर रामू बड़ा ही निराश होता है और धनीलाल को बताता है। इसके बाद धनीलाल रामू से बोलता है, कोई बात नहीं रामू, तुम निराश मत हो। खेती में मुनाफा और नुकसान तो होता ही रहता है, इसीलिए तुम खेत की दोबारा से खुदाई कर दो। ठीक है मालिक। अब धनीलाल के कहने पर रामू ट्रक लेकर खेत की खुदाई करने लगता है। परंतु जैसे ही वो खेत की खुदाई करता है वो देखता है कि जमीन में कुछ सोने जैसा चमक रहा है। अब रामू जल्दी से नीचे उतरता है और चमकती चीज को देखता है। वो देखता है कि वो चमकती हुई चीज सोने के आलू हैं। ये देखकर रामू बहुत हैरान होता है और वो धनीलाल को बताता है, मालिक ये देखिए, हमारे खेत में सोने के आलू की खेती हुई है। रामू तुम तो सच कह रहे हो, पर ये सोने के आलू जादुई हैं या साधारण, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इन सभी सोने के आलू को खेत में से निकाल लेंगे। अब धनीलाल के कहने पर रामू सारे सोने के आलू निकाल लेता है और अगली सुबह जब धनीलाल रामू के साथ दोबारा से खेत में जाता है तो वो देखता है कि उसके खेत में एक बार फिर से सोने की आलू की खेती हुई है। अब धनीलाल सोने के आलू को गांव के सभी लोगों में एक एक बांट देता है और एक कट्टा रामू को दे देता है। रामू जब जादुई सोने के आलू लेकर घर जाता है तो वो एक आलू अपने घर के बाहर लगा देता है और अगले दिन उसके घर के बाहर जादुई सोने के आलू की खेती हो जाती है। जिस पर सीता उससे बोलती है, आप सच कहते थे, लालच करने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता। आपने हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया, इसीलिए भगवान आप पर मेहरबान हुए और आपके हाथों से जादुई सोने के आलू की खेती हुई है। सीता, मुझे उम्मीद है अब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि क्यों मैं धनीलाल का काम छोड़कर रामलाल के पास नहीं जाना चाहता था। जी, मैं समझ चुकी हूँ।
अगर आप आज रामलाल के पास काम कर रहे होते और आपके हाथों से जादुई सोने के आलू की खेती होती, तो रामलाल धनीलाल की तरह आपको आपके हिस्से का जादुई सोने के आलू नहीं देता, जबकि धनीलाल ने आपको आपके जादुई सोने के आलू दे दे, वो भी बिना किसी लालच के। इस तरह से जब रामू आलू की खेती करता है तो खेत में जादुई सोने के आलू उत्पन्न होते हैं और रामलाल खुद से बोलता है, काश कि मैंने उस बाबा की बात ना मानी होती और ना ही उस रात खेत में राख डाली होती। आज मेरी वजह से रामू की वाहवाही हो रही है और मेरी थू थू। लगता है कि रामू के अच्छे कर्म की वजह से जादुई सोने के आलू की खेती हुई है। ये सब चमत्कार तो उस बाबा की राख का है और सबको लग रहा है रामू पर भगवान मेहरबान है। इस तरह से रामलाल को समझ आ जाता है कि उसके बुरे कर्मों की वजह से उसका प्लान धरा का धरा रह गया और रामू के अच्छे कर्मों की वजह से आज उसके हाथों से जादुई सोने के आलू की खेती हो रही है। अब धनीलाल और रामू अमीर हो जाते हैं और रामलाल हाथ पर हाथ मलता रह जाता है।